दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से कोर्ट में पेंशनर्स को मिली तो सिर्फ तारीख। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एमसी सिंगला साहब का केस जो था, जो 13 तारीख को लगा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो फिर से एक बार शिफ्ट हो गया है, पोस्टपोन हो गया है 1 मार्च के लिए। उनका सिस्टम यानी कि जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर यही दिख रहा है। यानी कि पहले 1 मार्च था, फिर जनवरी में आया और फिर फरवरी में आया, और होते होते भाई साहब फिर से डेट मिल गई। जैसे आपने सुना होगा कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। खैर, ये तो नेग्लेक्टेड सेक्टर के साथ में अक्सर हुआ ही करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो ये हम लोग ये मान लेते हैं कि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है, मेरी भी, अपनी, सबकी, हम सबकी बेहतरी के लिए करता है। ये तो था एमसी सिंगला केस का जो अपडेट था, जिस पर बड़ी उम्मीदें हैं हमारे अपने साथियों को, सारे देश के पेंशनर्स को। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है 1 मार्च को। भगवान देखेगा। उम्मीद तो पूरी है इसके की मेरिट को देखते हुए कि रिटायरीज के पक्ष में ही इसका निर्णय आएगा। दूसरी बात भाई साहब, जैसे ही ये खबर आई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक पत्र आईबीए के चेयरमैन को लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछली बार एमओयू में आपने जो ये 12th एमओयू में जो बात हुई है एक्रेसिया की, वो हम पेंशनर्स को, यानी पूरे देश के बैंक वालों के जो पेंशनर्स हैं, बैंकर्स, इनको भाई मंजूर नहीं है। हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं। और तमाम चीज़ों का उन्होंने उल्लेख भी किया, तमाम नियमों का उल्लेख किया। मैं उनकी चिट्ठी लगा रहा हूँ भाई साहब, आप उसको देखिए, पढ़िए, आपको लगेगा कि कितनी मेहनत से पत्र उन्होंने तैयार किया है, कैसे डाटा जुटाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, ये सब टाइम टू टाइम इनकी पेंशन अपडेट हो जाती है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जब पे कमीशन अपॉइंट करता है तो वो भी यही काम करता है। तो ये काम आईबीए वाला काम क्यों नहीं करती है भाई साहब? तो ये थोड़ा सा मतलब जो ठीक नहीं लगता। तो बेहतर ये होगा कि आप अब की निगोशिएशन जो आप करने जा रहे हैं, यानी कि 13 तारीख को जो आईबीए और यूएफपीयू में जो निगोशिएशन होने जा रहा है, इसमें आप हमको भी बुलाइए। हमको का मतलब है कि पेंशनर्स को भी बुलाइए, पेंशनर्स एसोसिएशंस को भी आमंत्रित करिए, ताकि हम अपनी बात सही तरीके से रख सकें। एक्स ग्रेसिया किसी भी तरीके से हमें मंजूर नहीं है। ये बात उन्होंने बहुत साफ लिख दी है। यानी कि अब आप समझ जाइए कि पेंशनर्स पूरी तरीके से जाग चुका है और बैंक पेंशनर्स अब चुप रहने वाला नहीं है। इधर ये देखेंगे 13 तारीख को वो बीच में क्या करते हैं भाई। चिट्ठी तो उनको मिल गई, कल लिखी है, तो चिट्ठी वहाँ कोई बहुत वैसे नहीं डाकी जाती कि पोस्टमैन लेके जाओ, तुरंत ही पहुँचती भाई साहब। 13 तारीख को वार्ता में क्या फ़र्क पड़ता है मुझे नहीं मालूम। जो होगा, आउटकम आएगा, मैं आपको बताऊँगा। और आगे तो आप जानते ही 22 तारीख को एआईबी पार्क जो है, पूरे जोश खरोश के साथ आप सबके सहयोग से, सभी एसोसिएशंस का सहयोग लेते हुए, यहाँ तक कि जो वर्किंग क्लास है, यानी वर्किंग क्लास में भी वर्कमैन ऑफिसर, सभी का सहयोग लेते हुए भाई धरना करेगा जंतर मंतर पर। वो भी हमको देखना है आपको। लेकिन मुख्य जो हम लोगों की उम्मीदें हैं वो एमसी सिंगला केस पर ही है, जो अब 1 मार्च उनकी वेबसाइट पर दिख रही है। तो ये तो आज का अपडेट था। हम आपसे निवेदन करेंगे कि फिर एक बार, कि जितना संभव हो सके एमसी सिंगला केस के मामले में ऊपर वाले से दुआएं करें। और ये 22 तारीख का जो धरना है भाई साहब, इसमें यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितना भी आप लोग पहुंच सके अवश्य पहुँचे, और अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को, मित्रों, सहयोगियों से सबसे कह दीजिए जो एनसीआर या उसके पास रहते हैं दिल्ली या अगल बगल में, कि वो अवश्य पहुँचे, ताकि एलआई की रिपोर्ट जाए और पता चले सरकार को कि बैंक पेंशनर्स अब जाग चुका है, चुनाव सर पे है,
बैंक वालों ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। सरकार की सारी स्कीम्स बैंक के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होती हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ जो आउटपुट बैंक देता है उतना आज तक अन्य लोगों ने कम से कम नहीं दिया है। तो बैंक वालों के साथ अब ये न्याय करें। आज का अपडेट यही था। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।